हाय एवरीवन, क्या हाल है सबके। तो आज हम बातें करते हैं कि भाई हमारी एग्जाम हो चुकी है तो हम क्या करें। ठीक है, तो जो भी 5-10 दिन होते हैं, जितनी मस्ती करनी है, जो करना है कर लो। फिर एक बोरियत सी आ जाएगी, फिर क्या करना है नहीं समझेगा। तो ये अभी सुन लो, ठीक है। और ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको आर्टिकलशिप में आपकी आगे आने वाली ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जितनी चीज़ें देखी है, बाकियों का सुना है, जो किया है, और क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, सारी बातें इसमें कर लेंगे। और जो भी बताऊंगा, जो भी रिसोर्सेज बताऊंगा, सब कुछ फ्रीली एक्सेसिबल है। तो कुछ नहीं, आपकी बस एफर्ट्स लगेंगे, जो कि देने में बहुत ताकत लगती है, ठीक है। तो उस पे आते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा कि आईटीओसी कर लो। फिर कुछ जगह है जहाँ पे फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, रिज्यूम टेम्पलेट, फिर वैकेंसी कहाँ देखनी है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ानी है, सारी बातें करते हैं। ठीक है, आओ बैठो सुनो। तो सबसे पहले आईटीओसी करना है, ठीक है। तो ये मत सोचना पास फेल क्या, ये वो सारी बातें सब साइड में रखो। एक बात सुनो, अगर आप सीए नहीं छोड़ने वाले हो कभी भी आगे जाके, ठीक है, तो चुपचाप ही आईटीओसी कर लेना। बताता हूँ क्यों। सबसे पहले जब भी रिजल्ट आता है ना, तो वैकेंसी तुरंत आती है, और अच्छी फर्म 10 से 15 दिन में पैक्ड हो जाती है, ठीक है। वैकेंसी पूरी फुल हो जाती है और जगह मिलती ही नहीं है। और अगर आप सोचो कि भाई मैं एग्जाम के बाद कर लूंगा धीरे धीरे, हल्ले हल्ले से, अरे कुछ नहीं, मतलब नहीं नहीं, 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 बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सबसे पहले जैसे ही एग्जाम के बाद, सर जैसे ही रिजल्ट के बाद अ, आप रजिस्टर करने जाओगे, आपको स्लॉट नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिल भी गए तो भी वो 15 दिन लेंगे। तो बच्चा वैकेंसी वैकेंसी निकले उसके लिए इंटरव्यू के लिए देने जाए, या अपने आईटीओसी करते बैठे। इतना जगलिंग होता है ना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छी अच्छी वैकेंसी और अच्छी अच्छी फर्म हाथ से निकल जाती है, बहुत लोगों की निकलती है, और काफ़ी रिग्रेट करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग, और अभी तक करेंगे, जब तक आर्टिकलशिप चल रही है तब तक रिग्रेट करेंगे, ठीक है। मैंने देखे हैं लोग, और ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं करना, समझे कि नहीं, ठीक है। और पहले बता रहा हूँ, डिमांड कम है, ठीक है। जितनी सप्लाई है उससे कम डिमांड है। सबसे पहले जो आईसीआई ने 3 अटेम्प्ट किए हैं ना, उतनी मार्केट में जगह है नहीं ऑब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है। मतलब अच्छी फर्म की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग अच्छी फर्म में ही देखेंगे, बाकी बहुत सारी फर्म है, अगर किधर भी लगना है तो लग ही जाएंगे, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अच्छी फर्म की बात कर रहा हूँ, और फाइट बहुत है, ठीक है। जैसे मतलब पहले भी थी आर्टिकलशिप में, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब कैसा है ना, सबसे सबसे पहले तो 3 एग्जाम की वजह से सप्लाई हो गई, ठीक है। और अभी सितंबर में जो भी बच्चे पास हुए हैं, वो अभी तक सबकी आर्टिकलशिप नहीं लगी है, ठीक है। तो उनके साथ आपको भी फाइट करना है। तो इसलिए आईटीओसी करके रखना है। अभी भी आप जाओगे थोड़ा लेट मिलेगा, ठीक है। मे बी रिजल्ट के डेट के आसपास आपका बैच कंप्लीट हो रहा हो। कुछ मत सोचो, चुपचाप करो। देखो फेल हुए ना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो पता है। पर पास हुए ना, जो तैयारी होती है ना, वो बहुत अलग लेवल की होती है, ठीक है, जो कि मैं बताऊंगा। और आप पास होने के बाद रेडी नहीं रहोगे, ठीक है, अगर आपने आईटीओसी नहीं किया। कुछ फर्म तो इंटरव्यू नहीं लेती, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, तो और फर्म के पास अगर अच्छे ऑप्शंस आ गए, तो वो आपका वेट नहीं करेंगे, ठीक है। एवरेज बच्चे हो तो चीज़ें थोड़ी तगड़ी करनी पड़ती है, ये चुप-चाप कर लेना, कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँ तो आईटी समझ लो, अपना एक्सेल, ठीक है। ये जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है, अच्छा होता है ये प्रोग्राम। लूटते बहुत है, ये एक बात अलग है, पर खाना-वाना देते हैं, 15 दिन का होता है, ठीक है। और सारी बातें हैं, 6000 आईटी के ले लिए। समझ लो आपको सारे सॉफ्टवेयर सिखाएँगे जो भी आपके काम के हैं। उसी में समझ लो जो भी इंट्रोवर्ट बच्चा है, उसको एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश है आईसीआई की। उसको बोलना-वोलना सिखाएँगे, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, सब करेंगे। मैं कहूँगा अगर जा रहे हो ना, तो वहाँ पे अपना बेंच गरम करने मत जाना, ठीक है ना? बेंच पे सब बैठे-बैठे नहीं रहना, वहाँ पे जाना है, अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक है? कब कब करोगे टेस्ट? इतना खाली बैठे हो घर में, थोड़ा बाहर जाओ, हवा-ववा देखो, लोगों से बात करो, नेटवर्क बनाओ। आईसी-ओटीसी फालतू में पैसे नहीं जाने चाहिए, 6000 7000 दोनों मिला के 6000 उसी शायद से 7000 लेता है, इतने ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। पूरा फ्रूटफुल बनाना है एक-एक दिन, ठीक है? एक्सप्लोर करना है, खुद को भी टेस्ट करना है, ठीक है? हाँ, खाली मत बैठना, डरना नहीं, कौन क्या सोचेगा, किसी को कुछ टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। और आपको क्या लगता है, ये आपके आर्टिकल से ओसी होने के बाद उसको किसी को याद रहेगा, ये यार बंदा बोल ही नहीं पाया था, इसके तो पैर काँप रहे थे। किसको याद रहेगा? सब भूल जाते हैं, सबको अपनी पड़ी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। इतना ध्यान रखो, ठीक है? तो चुपचाप करना है, मैंने बहुत बोल दिया इसके ऊपर, तो करना ही है, ठीक है? तो वो ये भी बता दिया कि भाई कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएँ। उसके बाद आते हैं हम फॉरेस्ट पे। यहाँ पे जॉब की सिमुलेशन है। सिमुलेशन मतलब समझ लो कैसी असली दुनिया में जॉब्स होते हैं ना, उसके एक ट्रेलर मिलेगा आपको, और बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन से आपको वो सिमुलेशन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आना, फ्री में सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, और इस सर्टिफिकेट को आप रिज़्यूम में लिख सकते हो। जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, तो सब कुछ फ्री में ही है। तो वो लास्ट में बता देते हैं कि भाई आपको क्या सेंटेंस ऐड करना है रिज़्यूम में। तो उसकी भी दिक्कत नहीं, ये ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिज़्यूम कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके ऊपर भी बातें करते हैं। तो यहाँ पे आ जाना, मैं लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आप अगर अकाउंटिंग में जाओगे, इस पे देखो, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ बने हैं, ईवाई के बने हैं, केपीएमजी के बने हैं, पीडब्ल्यूसी के बने हैं, बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, अच्छी-अच्छी है, और अच्छे-अच्छे कोर्स हैं इनके। इनका आप किसी का भी जो भी आपको पसंद आता है देख सकते हो। मैंने इनका ये वाला ऑडिट का किया था, सही लगा मुझे। सॉरी, केपीएमजी का किया था, यहाँ पे कंप्लीटेड दिख रहा है ना? हाँ, तो वो किया था, सही सही लगा था मुझे, ठीक है। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी आपको जो पसंद आता है कर लेना, ठीक है। और इसके बाद बहुत कुछ पड़ा है इधर, तो आप ऑडिट का देख सकते हो, टैक्स का है ना, इधर आएगा तो रुको लोडिंग होके।
इसमें टैक्स की भी आपको मिलेंगी चीज़ें, ये रही ऊपर ये। तो याद रखना ये यूएस, स्विट्ज़रलैंड उधर के हिसाब से सिखाएँगे, अपनी इंडियन टैक्स के हिसाब से नहीं सिखाएँगे। तो कर ही रहे हो तो देख लेना, किसी को पता नहीं होता भाई किस डोमेन में जाए, तो एक एक्सपीरियंस ले लेना यहाँ आके कि यहाँ पे कैसी चीज़ें हैं, करने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सुनने में सही लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। लोगों से भी बात कर सकते हो जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अपना प्रोफाइल बनाना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि लोग नेटवर्क बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेटवर्क से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है, और रेफरेंस जितना हो सके बनाने की कोशिश करना अपने ओसीआईटी में, ताकि काम आपको सही से मिल जाए, वैकेंसी समझ आ जाए, और जान पहचान रही तो चीज़ें हमेशा काम करती है, हमेशा करती है, ठीक है। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ आर्टिकलशिप की अलग ही लड़ाई है, अलग ही लड़ाई है, एग्ज़ाम की अलग है, इधर की अलग है। यहाँ पे कोई ऐसे थाली लेके नहीं आने वाला कि भाई अरे वाह, वाह, वाह! इसका तो इंटर हो गया, इधर आओ इधर, ऐसा ऐसा कोई करने वाला है नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो तैयार रहना। अच्छा, ये हो गई स्किल की बात है, ठीक है। अब आते हैं सर्टिफिकेट वगैरह इकट्ठा कर लिया, और एक जगह है, अगर आपने लिंक्डइन प्रीमियम अगर ले लिया आपने, जो कि 1 मंथ फ्री में देते हैं, वो अगर आपने ले लिया ना, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे। उनके बस वीडियो लेक्चर देखो, अच्छे से देखना, ऐसे ही फालतू में कुछ भी अपने रिज्यूम में कुछ भी नहीं लिखना, बस लाइन्स बढ़ाने के लिए और ये करने के लिए। जो भी लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसकी समझ रखना है, ठीक है? उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, और खुद को हम यूनिक बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? कि भाई हम भीड़ से अलग रहे, सारे लोगों से अलग रहे, हम आए तो हम हमारे में दम है, ये आप कहीं न कहीं उनको बताओगे, ठीक है? अब बताने के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हो, अपनी सिटी की टॉप 10 मिड साइज़ फर्म देख रहे हो, तो इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यार इंग्लिश बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है बातें करो, ठीक है? कुछ भी सीखना है तो वो करना होता है हमें, क्या करना, अब इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश में बातें करो। कैसे करें? ये फ्री में एक वेबसाइट है, फ्री फॉर टॉक, ठीक है? इसमें है ना, आओ, यहाँ पे ग्रुप बने होते हैं, रैंडमली किसी के साथ भी बातें कर सकते हो। इससे आपकी थोड़ी वो जो नर्वसनेस होती है ना, वो थोड़ी कम होने लगेगी धीरे-धीरे, ठीक है? पहली 1-2 कॉल आप यहाँ पे आओ सीधा, ठीक है? पहले लॉगिन करो, यहाँ पे जॉइन करना, ठीक है? तो अब जॉइन हो जाओगे, आपको पूरा कुछ पता नहीं होगा, पूरा क्लूलेस रहोगे, तो वैसी आदत हो जाएगी, ठीक है? इंटरव्यू भी ऐसे रहता, कुछ पता नहीं होता कौन-सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। तो ये यहाँ पे आपकी इंग्लिश में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्री में। और एक जगह है, अगर आप मोबाइल पीसी में किसी भी जगह कोपायलट डाउनलोड करके रखना, वहाँ पे ना, यहाँ पे माइक का ऑप्शन आता है यहाँ पे। इस पे जैसे क्लिक करोगे ना, उसको बोलना कि मेरे को इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तेरे साथ। Hey, how's your afternoon shaping up? हाँ, तो ऐसा कुछ तो ये बोलेगा, ठीक है? आपको उसको बोलना है कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? मेरे को इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करो, और जैसे ही हमारी टॉक हो जाए उसके बाद रिव्यू देना मेरे बारे में कि मैं कहाँ ग्रामेटिकल एरर करता हूँ, कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है। ऐसा आप कोपायलट को बोल सकते हो, ये एक अच्छा है। चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल पे भी ऐसा ही सेम है ना, यहाँ पे ऐसा आइकन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो उस पे क्लिक करके आप कर सकते हो, मोबाइल पे भी ये सेम कर सकते हो। चैट जीपीटी की कुछ लिमिट है, उसकी एडवांस मॉडल 10 मिनट चलता है पर मंथ, और उसका फ्री वाला वर्जन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मेरे को कोपायलट सही लगता है, ठीक है? ये कर लो। और जेमिनी तो भाई बकवास है, मतलब उसको तो समझ में नहीं आता। मैं जैसे कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहा था उस पे, और मैंने उसको ऑडिट इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है? कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछ, ठीक है? वो उसको समझा ही नहीं क्या करना है, तो वो फालतू है, उधर तो उधर जाना ही नहीं। चैट जीपीटी और कोपायलट यूज़ कर सकते हो, और इनके साथ भी सारे के साथ बातें कर लो, ठीक है? 30 दिन सफिशिएंट होते हैं इंग्लिश। हमें देखो, हम अगर पेपर लिख सकते हैं, हमें इंग्लिश आती है, उसको बस ज़बान पे लाना सीखना है, ठीक है? और वो कैसे आएँगे? बातें करके ही आएँगे ना, है कि नहीं? और सब कुछ फ्री में है, कर लो, आलस-वालस छोड़ो अपना। अब आते हैं भाई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है? सबसे पहले वे अपना रिज़्यूम बनाना होता है, ठीक है? रिज़्यूम बना के रख लो, आईटीओसी कर लो। आईटीओसी कर रहे हो तो ऐसा लिख सकते हो कि अंडरगोइंग आईटीओसी, ठीक है? इन प्रोग्रेस, ऐसा करके आप कुछ भी लिख सकते हो, और उनको बता सकते हो कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ऐसा करके लिख लेना, अगर आप अभी रिज़्यूम के बना बना के कर रहे हो। तो कैसा करना है, यहाँ पे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर है, यहाँ पे ना इंटरव्यू रिसोर्सेज़ करके चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैकेंसी डालोगे, एक बॉट लिंक लेके आ जाएगा, और उस लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पे रिज़्यूम के टेम्पलेट्स बने हैं, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हमने जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अगर आप स्टेट ऑडिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या-क्या रिसोर्सेज़ है, तो इसमें क्या-क्या मिलेगा। एक तो इंटरव्यू के लिए जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन की लिस्ट, उसके आंसर्स मिल जाएँगे, जो कि अच्छी-अच्छी है, रिलायबल है। मैंने वही पढ़ के गया था, वही क्वेश्चन पूछते हैं बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन, तो आप बेझिझक वो चीज़ें कर सकते हो। तो ये ऐसे के लिए, अगर आप स्टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए ये कमांड यूज़ करना, क्वेश्चन मार्क ऐसे, तो आपको लिंक लेके आ जाएगा, और कैसे दिखेगी मैं इसके बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको रिज़्यूम कॉपी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इतने इसने क्वेश्चन मार्क ऐसे यूज़ किया है, इसके बाद ये ऐसी सारी पीडीएफ आ जाएगी, ये सारी लिंक्स है, ठीक है? यहाँ पे वो पीडीएफ्स है जिसमें क्वेश्चन, ये देखो, देख रहे हो ऐसे, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है, आप आराम से देख लेना, पढ़ लेना यहाँ आके, ठीक है? अब बिग 4 पहले तो मॉक टेस्ट लेती है, मतलब मॉक टेस्ट बोल रहा है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो टेस्ट किस तरह से होता है उसका ट्रायल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये भी फ्री में, यहाँ पे आके देख लेना। सब कुछ यहाँ पे कंपाइल किया है, जो भी आपको नीड होती है, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे सब कुछ कंसोलिडेट कर दिया है। रिज़्यूम चाहिए, रिज़्यूम के टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? ये यहाँ पे ये हाँ, ये रिज़्यूम है, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क टी करना है, ठीक है? सेम ऐसा ही लिख के दिखाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ताकि झंझट ही ना रहे। ऐसा दिखा दिया, ये देखो रिज़्यूम का ये लेके आया ड्राइव की लिंक, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे सारी बनी है, ठीक है? अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे आके ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे आके, और फिर आप अपना अपना एडिट कर लेना। यहाँ पे बहुत सारे रिज्यूम है, जो पसंद आए कर लेना आराम से। डन, समझे कि नहीं? और यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब जितनी भी वैकेंसी आती है लिंक्डइन पे और अलग अलग वेबसाइट पे, यहाँ पे आके वो ऑटोमेटिक पोस्ट होती रहती है। तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस यहाँ आना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है और एंटर करना है, ठीक है। और जैसे एंटर करोगे सारी आ जाएगी वैकेंसी जो भी उस सिटी के रिलेटेड है। तो एक दिन पहले आई थी। लिंक्डइन अकाउंट बनाना जरूरी है, हम यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आना है, लिंक पे क्लिक करना है, ये सीधा लिंक्डइन खोल देगा और आप यहाँ पे आके सीधा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ पढ़ वढ़ के अब मेरे को क्या लगता है ना इसके रिलेटेड खासकर, कि आप अपनी सिटी की टॉप फर्म निकालो, ठीक है। जो भी लगता है आपको, बहुत जगह पे आपके सीनियर पे पूछ के, या अपने ओसीआईटी में भी आप रहोगे तो काफ़ी लोग थोड़े प्रोएक्टिव रहते हैं, उनको चीज़ें पता रहती है, तो उनसे पूछो, वहाँ पे अपना रिज्यूम डालो, उनको बोलो कि आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट माई रिजल्ट, ऐसे बोल के आप, और कॉन्फिडेंट होकर कि मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे बोल के, चाहे हो ना हो, वो जाए साइड में रहने दो, उनको बोलो और बोलो इंटरव्यू लो मेरा, ठीक है। और जैसे ही पास हो जाओ तब से काम करना स्टार्ट करना। वैसे ऐसी बातें कर सकते हो, ठीक है। पहले याद रखना आपको लड़ना है, क्योंकि सितंबर वाले जो पास हुए उनकी भी नहीं हुई है, और अब जब रिजल्ट आएगा तब उनकी, इसलिए प्रोएक्टिव रहना, अच्छी फर्म निकालो, ठीक है। वैकेंसी आई है नहीं है साइड में रहने दो, वहाँ पे एचआर को कॉल करो, उधर जाना पड़ता है, जाओ, उनको बोलो मैं इंटरेस्टेड हूँ काम करने में, मैं पॉजिटिव अपने रिजल्ट के बारे में, मेरा इंटरव्यू लो, या जब वैकेंसी आए तब मुझे बुला लेना। ऐसे करके वहाँ पे रहना है आपको, उनके साथ टच में रहना, जो भी टॉप फर्म है, ठीक है। कोई आपके पास आएगा नहीं ऐसे सब कुछ करके। यहाँ पे थोड़ा ईजी हो गई है चीज़ें, वैकेंसी ढूंढना, ठीक है। ये लिंक्डइन पे मैंने क्लिक किया था, ये उसका फिल्टर है, ये सारी लिंक्डइन की दिखेगी वैकेंसी। मैंने गूगल पे क्लिक किया तो सारी जितनी भी अलग अलग वेबसाइट पे वैकेंसी डाली रहती है ना, वो दिख जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगी चीज़ें, और ये अपडेटेड होता रहता है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना। और इंटरव्यू में यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती वैकेंसी पर, उसके रिलेटेड सारी रिसोर्सेज और जो भी जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो काम की है, जो यूज़फुल है, वो सब कुछ यहाँ पे दे दी है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो फुली समझाओ। एक बार मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आईसीओटी चुपचाप करना है, कुछ देखना नहीं है। रिज्यूम अच्छा तगड़ा बनाना है, ठीक है। उसके लिए उसके टेम्पलेट भी है, जो भी सही है वो आप देख सकते हो, बहुत सारी वैरायटी है। ये सर्टिफिकेट उसमें इकट्ठा करना, ठीक है। और इंग्लिश अपनी अच्छी बनाना ही है, ठीक है। जो दिखता है ना वो बिकता है, याद रखना, ठीक है। तो क्या दिखता है? जो आप बातें करते हो, जिस तरह से आप अपने थॉट्स रखते हो, किस तरह से बोलते हो, कौन से वर्ड यूज़ करते हो, ये अच्छे बनने पड़ेंगे, आपका अच्छे बनाने पड़ेंगे। अगर आप टॉप फर्म, मिड साइज फर्म, जो भी आपकी एरिया की होती है, उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो। कुछ कुछ फर्म हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में इंटरव्यू ले लेती है, ठीक है। पर वो टॉप और मिड साइज फर्म ज़्यादातर वैसे नहीं लेती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पे। पर इंग्लिश सुधार लो अपनी, ठीक है, बहुत काम आएगा। अगर आप आगे जाके कहीं ना कहीं जॉब देख रहे हो, या बिग फोर में कहीं ना कहीं पार्टनर या कोई बड़ी पोजीशन देख रहे हो आगे जाके फ्यूचर में, तो मैं बता दूं उनके लिए इंग्लिश टेस्ट होती है, उसके बेसिस पे प्रमोशन होता है उनका। मेरे हिसाब से कुछ 10 या 14 टेस्ट होती है उनकी इंग्लिश की, उसके बेसिस पे प्रमोशन होता है। तो ध्यान रख लो, मतलब कोई कुछ भी बोले, इंग्लिश सुधार लोगे तो फायदा ही होगा। डन है, ठीक है। लिंक्डइन तो बनाना ही है, ठीक है। लिंक्डइन बनाओ, यहाँ पे पोस्ट करो, कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला, अपना उसी जब स्टार्ट हो जाए तो अपना पहले 5 दिन कैसे हुए, आपका फर्स्ट डे कैसा हो, लिखो। कुछ मत सोचो, कुछ नहीं, लाइक सारे कुछ नहीं आ रहे भाई, शुरुआत क्या बूंद बूंद से सागर बनता है। लिख डालो, कर डालो, ठीक है। देखो प्रोएक्टिव तो रहना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा आप कौन हो क्या हो, ठीक है। थोड़ा जरूरी होता है। अगर आपके कोई मतलब होता है ना भाई, अपने सिर पे किसी का हाथ नहीं है, सारी दुनिया अपने को खुद को खड़ी करनी है ना, तो थोड़े एफर्ट मारने होते हैं, ठीक है। किसी की बाकी पहचान है, ये है वो है, तो फिर उनकी चीज़ें तो वैसे भी अलग ही हैं। पर जिसका कुछ है ही नहीं है, उनको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। खुद को अलग दिखाना ज़रूरी है, और स्टैंड आउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी भीड़ है ना, उसमें से आपको क्यों लिया जाए वो आपको खुद बताना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है, दैट्स इट, आई गेस इतना ही है। इतनी ही चीज़ें मुझे लगती है यार, इतना कर लो तो सही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश पे ध्यान देना है, यहाँ के सब फ्री में है, देखो फोकट में है, बस एफर्ट डालना है आपको, ठीक है। और एक बात होती है, अभी कोई देखने वाला है नहीं है, कोई बोलने वाला है नहीं कि भाई पढ़ ले कर ले करके, ठीक है। तो उस तो पढ़ना और ये सब कुछ करना, कहीं न कहीं डिसिप्लिन में रहना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रेनिंग सिमुलेशन करके सिस्टम है। यहाँ पे ना आपको क्या करना है, आपके टारगेट डालना है, आपको एक सर्टेन परसेंटेज अचीव करनी है। अगर आपने नहीं किया तो एक वार्निंग आती है, समझ लो आपको कोई ना कोई देख रहा है। आप एक किसी से तो अकाउंटेबल हो, ठीक है। आप एक डिसिप्लिन में रहना चाहते हो, कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हो, अकाउंटेबल आपको रहना है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सिमुलेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो। क्या करना है, आपको बस यहाँ पे आना है, ठीक है। और जनरल चैट में डालना है कि मैं ट्रेनिंग सिमुलेशन में आना चाहता हूँ। और सबसे पहले वो बोलने से पहले यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, उसके रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। और डिस्कॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता तो टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स करके चैनल बनाए। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मैंने दी के रखी है, यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करना है, सीधा एक वीडियो खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके विजिट कर सकते हो, यूट्यूब का वीडियो, इस पर सारी ट्यूटोरियल दी है, सब कुछ आराम से देख के कर सकते हो, ठीक है। अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, अपनी कंसिस्टेंसी, जो भी सीए के रिलेटेड चाहिए होता है ना, सब कुछ इधर देखे रखा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी है, 1500 लोग हैं अभी तक। और यहाँ पे आके मस्त बातें बातें कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मर्जी है वो कर सकते हो, अच्छे से रह सकते हो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। हल्के में मत लेना, चीज़ें अलग है कहीं, और मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो खुद को यूनिक बनाने पे, खुद को अच्छा करने पे काम करना है।
हमने एग्जाम पास कर ली तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, एक अलग टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो समय को मत बताने दो कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, कोई बता रहा है तो उसको सुनने का होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इतना कर लेना। और वीडियो सही लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मन पड़ता है कर लेना, ठीक है। और क्या होता है, बस दैट्स इट, आई गेस इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।